जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में से 3 राज्य हिंदी भाषी राज्य हैं। आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों के सामने मैं इसको दिखाना भी चाह रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए सारे लोग। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीड ऐसी जा रही है। फिर इसके साथ देखिए यहाँ बीजेपी लिखी है। बीजेपी की लीड से विधानसभा वाइज, जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन के पोर्टल से लिया है, ध्यान रखना है। इलेक्शन कमीशन यदि कुछ अपडेट करता है तो हमारे डेटा से डिफरेंसेस उसको समझ में आना चाहिए। अब मध्य प्रदेश का देखिए, 230 विधानसभा का डेटा है, ठीक है। 230 विधानसभा में आप देखिए, ये राजस्थान का पूरा डेटा आप लोग सारे लोग देख लीजिए। ये राजस्थान का मैंने कैंडिडेट, विधानसभा और इसके साथ में जो कैंडिडेट की मार्जिन क्या रही है, कौन सी पार्टी जीती हुई है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीड ऐसे जा रही है। फिर इसके साथ देखिए यहाँ बीजेपी लिखी हुई है। बीजेपी की लीड से विधानसभा वाइज, जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन के पोर्टल से लिया है, ध्यान रखना है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। इलेक्शन कमीशन में भी आपको ऐसे मिलेगा भी, ये हमने इसकी PDF भी बना के रख लिया है। इलेक्शन कमीशन यदि कुछ अपडेट करता है तो हमारे डेटा से डिफरेंसेस उसको समझ में आना चाहिए, कि हो सकता है डेटा बदल दे, पता चले कल को, हमारे एविडेंसेस होना चाहिए। अब ये टोटलिटीज जो है, ये देखिए टोटलिटीज मैंने यहाँ पर है, ये आप लोग सारे लोग देख सकते हैं बाय मिस्टेक, सॉरी। ये देखिए यहाँ पर टोटल ये आ रहे, इधर से जो आ रहा है कांग्रेस का लीड्स हो गया यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर बीजेपी का, और यहाँ पर ये टोटल्स यहाँ पर आ गए इन दोनों के बीच का। अब इसके साथ में टोटल इधर आ गए, सारी चीज़ें देख लीजिए आपने। टोटल ये बीजेपी, ये कांग्रेस और ये टोटल अदर्स का मतलब जो और कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे, इनकी टोटलिटीज तीनों की मिला करके जितना वोट पड़नी चाहिए, 3 करोड़ मैंने आप लोगों को बोला है, 3 करोड़ 96 लाख। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये एक्सेल सीट कंप्यूटर से ऐड है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। 3 करोड़ 96 लाख होती है और इनके हिसाब से 4.5 करोड़ जाती है। ये राजस्थान का, ये मैंने इलेक्शन कमीशन को दिया है, ध्यान रखना है। और ऐसे मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी लेटर पिटीशन के साथ में दे दिया है कि व्यक्तिगत तरीके से आप भी उसकी जाँच करा लीजिए। ये हो गया राजस्थान का। सिमिलरली मैं अब मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूँ। अब मध्य प्रदेश का देखिए, 230 विधानसभा का डेटा है, ठीक है। 230 विधानसभा में आप देखिए यहाँ पर भाजपा, यहाँ पर पूरे कैंडिडेटों के नाम यहाँ लिखे हैं। यहाँ पर देखिए कौन विन किया है, कौन ट्रायल्ड किया, यानी कौन उसके पीछे लगा था, दूसरी पार्टी कौन थी। इसके साथ देखिए INC लिखा हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर देखिए इसके साथ बीजेपी लिखी लीड्स। इन दोनों का टोटलिटीज यहाँ पर लीड्स आएगी। इन दोनों के टोटल लीड्स का डिफरेंसेस यहाँ पर, ये टोटल वोट, ये बीजेपी की टोटलिटीज लिखा है, यहाँ देखिए कांग्रेस की टोटलिटीज लिखा है। आप लोग देख लीजिए सारे लोग, इन दोनों के टोटलिटीज डिफरेंसेस, इधर टोटल वोट्स लिखे हुए हैं और इधर ध्यान रखना है लीड्स का लिखा हुआ है। जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में से 3 राज्य हिंदी भाषी राज्य हैं। आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों के सामने मैं इसको दिखाना भी चाह रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए सारे लोग। यह डेटा है 16 जनवरी का। 16 जनवरी को हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गए और हमने बोला कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे तीनों राज्यों में अलग अलग लेवल पर जो टोटल वोट पड़ी है और टोटल वोट्स ऑफ जो मार्जिन है, उनमें काफ़ी बड़े लेवल पर डिफरेंसेस है, अंतर है। उस अंतर को आप वेरीफाइड कर लीजिए, ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैंने इलेक्शन कमीशन को बोला है कि जहां गड़बड़ियां है उसको आप सुधार लीजिए, या जहां पर आपको लगता है कि सुधार में वहां पर चुनाव कराने की गुंजाइश है, वहां चुनाव करा लीजिए। या ऑर्डर फॉर टोटल लगती है गड़बड़ियां टोटल वोट में, टोटल वोट की कैलकुलेशन में, तो पूरा का पूरा आप लोगों के सामने मैंने इस एप्लीकेशन का नंबर और एप्लीकेशन के साथ में स्टेटस भी दे दिया हूँ। अब इलेक्शन में गड़बड़ियाँ क्या हुई है, मैं आपको सामने यह बोलना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा राज्य राजस्थान की बात करना चाहता हूँ। राजस्थान में कुल मिला के जो टोटल वोट्स पड़ती है और जो टोटल लीड्स होती है और टोटल मार्जिन होती है, इन्हीं तीनों के बीच का बड़ा खेला है। टोटल राजस्थान में जो सीट है 199 सीट हुई, जिसमें से जो कांग्रेस ने जीता है, कांग्रेस को उसमें मिली हुई है, बीजेपी को मिली है 115 सीट, और इसके साथ में कांग्रेस को जो मिला हुआ है उसमें है 69 सीटें, ठीक। यानी 119 सीटों के चुनाव में 115 सीट बीजेपी जीत जाती है, 69 में कांग्रेस जीत जाती है। 115 सीट में कुछ न कुछ डिफरेंसेस रहा होगा, जाहिर सी बात है, और कंटेस्टिंग पार्टी वहां कांग्रेस है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। यदि दूसरी पार्टी कोई कंटेस्ट की है तो हमने जो लीड्स का मार्जिन दिया है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच का लिया है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है।
तो लीड्स का जो डिफरेंसेस है, यानी जहां पर कांग्रेस ने भी फाइट की है, मान लीजिए दूसरी कोई और पार्टी है या कांग्रेस कहीं पर फाइट विन की है पर वहां पर दूसरी कोई पार्टी नहीं, बीजेपी कंटेस्टिंग नहीं रही, तो जहां बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के बीच का ही मार्जिन मैंने लिया है, यह भी मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि कई जगह इंडिपेंडेंट भी जीतते हैं, कई जगह इंडिपेंडेंट या दूसरे कंटेस्टिंग पार्टीज भी उसके साथ में आती हैं, तो यह भी होता है। इसके साथ में राजस्थान में 115 सीटों का जो चुनाव बीजेपी जीती है, उसमें इसको टोटल वोट्स मिलती है 44 लाख। कितना मिल रही है? 44 लाख। वो लीड्स है, लीड्स की वोट है, इतनी वोट वो पाती है लीड्स में। कांग्रेस पाती है 28 लाख के आसपास, 28 लाख के आसपास में कांग्रेस पाती है। अब इन टोटल वोट्स का जो डिफरेंसेस आता है वो आ रहा है 16 लाख के आसपास में। कितना है? लमसम 16 लाख है। अब यह लीड्स का डिफरेंसेस होना चाहिए टोटल बीजेपी का जो टोटल वोट्स है, यानी 119 सीटें, 199 सीटें जितना बीजेपी लड़ी हुई है चुनाव, 199 सीटों पर जितना टोटल चुनाव में वोट पाई है, माइनस 199 सीटों में जितना कांग्रेस लड़ी है, उनके टोटल के डिफरेंसेस के बराबर होना चाहिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि टोटल वोट बीजेपी जो है और कांग्रेस पाई कितना है, तो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। बीजेपी जो पा रही है 199 सीटों पर टोटल्स पा रही है 1,65,00,000, और जो भाजपा पा रही है 1,56,00,000। तो दोनों के बीच का डिफरेंसेस जो आ रहा है लमसम आ रहा है 9 लाख के आसपास पे है। यह 9 लाख का डिफरेंसेस आता है इनके बीच का। अब यह 9 लाख का डिफरेंसेस इक्वल किसके होना चाहिए? लीड्स के। ध्यान रखने की जरूरत है। तो लीड्स डज नॉट इक्वल टू द total differences of the votes in between the BJP and Congress. Point number 1. Point number 2, that the BJP इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहती है कि बीजेपी गवर्नमेंट राजस्थान में 2% के मार्जिन से जीत जाती है। तो 2% का मार्जिन का मतलब आप लोग सारे लोग जानते हैं कि 2% का हाफ कितना होता है? 1% होता है। तो 2% की लीड से जीतती है बीजेपी, तो 2% बराबर यहाँ पर कितना हो रहा है? 9 लाख के आसपास। जो आपको डिफरेंसेस मैंने बताया, टोटल बीजेपी माइनस टोटल कांग्रेस का डिफरेंसेस 9 लाख के आसपास का आता है। तो 9 लाख जो है तो 2% है, तो आप लोग सारे लोग बताइए 1% बराबर 4.5 लाख हुआ। तो 100% बराबर कितना होना चाहिए? 4.5 करोड़ के आसपास में। ठीक, 4.5 करोड़ वोट पड़नी चाहिए टोटल मिलाकर के। तो हमने 199 विधानसभा में भाजपा प्लस कांग्रेस प्लस अदर्स, यानी अदर्स का मतलब जो इन दोनों पार्टियों को छोड़ करके भी बहुत सारे लोग लड़े चुनाव, बहुत सारी पार्टीज थी, बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट थे, उन सारे लोगों का भी जोड़ देता हूं तो 3,96,00,000 वोट पड़ती है। बात समझ में आ गई होगी। तो ये इनका जो परसेंटेज के बेस से जो डेटा आ रहा है 4.5 करोड़ का, और इसमें से काफ़ी बड़ा डिफरेंसेस आता है जो मैच नहीं करता है। ध्यान रखना है, मैंने इलेक्शन कमीशन से बोला कि आप भी वेरीफाइड करा लीजिए। अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट की भी बात करूंगा आप लोगों से। सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर दे दिया, उन्होंने कमेटी बना दिया है, उसका भी डेटा वो रेक्टिफाइड हो रहा है। मैं आपको वो भी अभी सारी डिस्क्लोज करूंगा। ये डिफरेंसेस इक्वल नहीं है, हम आप कह रहे हैं, आप भी करिए, पूरे भारत देश के 140 करोड़ की जनता है वो भी जांच करे, राजस्थान के लोग भी जांच करें। मेरा ये मतलब नहीं है कि मैंने जो कहा है सारे लोग जांच करें, इलेक्शन कमीशन भी जांच करे, गलती पाई जाती तो उसको सुधार करे, और यदि उसको गड़बड़ियां बड़े लेवल में लगती हैं तो वहाँ चुनाव कराए। मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये 3 पॉइंट पर है। देयर इज द डिफरेंसेस इन बिटवीन द लीड्स, यानी टोटल लीड्स का डिफरेंसेस इज नॉट इक्वल टोटल वोट्स ऑफ द डिफरेंसेस इन बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, टोटल वोट्स का जो आ रहा है इनका टोटल वोट्स विधानसभा बाई जब मैं चलता हूँ 199 विधानसभा में टोटल वोट 3,96,00,000 के आसपास पड़ रही है, पर बीजेपी को जो इनका इलेक्शन कमीशन का डेटा है उसके आधार पर 4.5 करोड़ जाती है। यह एक जांच का विषय है, इसको ये जांच करें अपने तरीके से। पॉइंट नंबर 1 ये होगा एक राज्य की बात। अब आ रहा हूं मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, बाकी एमपी साहब भी आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा का चुनाव होता है, 163 विधानसभा बीजेपी जीत जाती है। ध्यान रखना, राजस्थान में आप लोग कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कुछ किसी को पूछना होगा तो लास्ट में आप लोग सारे लोग पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। 163 विधानसभा 230 में से बीजेपी जीतती है, और इसके साथ में 66 विधानसभा कांग्रेस जीतती है। एक आध विधानसभा में शायद इंडिपेंडेंट या कुछ और जीत गए हैं।
अब इसमें से 166 विधानसभा जितने बीजेपी जीतती है उसमें से 166 की लीड्स कितनी पाई, यानी कितने वोट से आगे रही बीजेपी कांग्रेस से, और जो 66 विधानसभा कांग्रेस जीतती है उसकी कितनी रही है। तो दो पार्ट हो गया। फिर इसी को टोटल लीड्स माइनस कांग्रेस की टोटल लीड्स करेंगे, यानी बीजेपी की टोटल लीड्स माइनस कांग्रेस की टोटल लीड्स। ये देखिए कितना टोटल लीड्स आ रही है 230 विधानसभा की, बीजेपी की 43 लाख है, 43 लाख के आसपास में है। और जो टोटल बीजेपी कांग्रेस का आ रहा है वो भी लमसम आ रहा है 9 के आसपास में। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है वो आ रहा है 34,50,000। ध्यान रखना है, मैं जो डेटा बोल रहा हूँ आप लोग भी चेक करिए, इलेक्शन कमीशन भी करे, सुप्रीम कोर्ट भी करे, भारत देश का प्रत्येक नागरिक करे, सबका मौलिक अधिकार है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, मैंने बार बार किया है अपनी तरीके से, मैंने 10 बार किया और कराया भी है। अब इसमें 34,50,000 वोट मिलती है, डिफरेंसेस है लीड की बीजेपी की ज्यादा। अब टोटल वोट कितना पड़ रही है मध्य प्रदेश में, बीजेपी ने कितना पाया 230 विधानसभा में, यानी 229 विधानसभा में, वो देख लीजिए 2,11,00,000 ये बीजेपी की वोट्स है, माइनस 1,75,00,000 ये कांग्रेस की वोट्स हो गई। दोनों को सबस्ट्रैक्ट कर देता हूं, यानी माइनस कर देता हूं, तो वो आता है 3,03,00,000 के, सॉरी 35 लाख, रियली सॉरी बाय मिस्टेक, 35,34,000 के आसपास आता है। ये डिफरेंसेस दोनों में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। लीड्स भाई इसी में इंक्लूड है, किसमें इंक्लूड है? टोटल वोट में इंक्लूड है, और ये टोटल वोट्स का डिफरेंसेस इक्वल होना चाहिए टोटल लीड्स के डिफरेंसेस के। वो मैच नहीं है यहाँ पर भी, यहाँ पर डिफरेंसेस 1 लाख से ऊपर का जा रहा है। तो जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहती है कि 2 + 2 = 4 होता है, और हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो टोटल डिफरेंसेस ऑफ द वोट, और कहते हैं कि ईवीएम एक कैलकुलेटर है, तो ईवीएम एक कैलकुलेटर है, तो ये डिफरेंसेस क्यों इतने लंबे लेवल पर आ रहे हैं? इसका प्रश्न का जवाब उनको देना चाहिए। ये हो गया दूसरा। अब इसमें आ रहा हूं तीसरे पॉइंट पर। इन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 8.15% की लीड से कांग्रेस से जीत जाती है। लीड्स भी बताते हैं, यदि इनका डिफरेंसेस बराबर आ रहा है 35,34,000 के आसपास का, ये लीड्स का डिफरेंसेस, तो टोटल इनकी जो वोट जाती है, यानी कितना बीजेपी टोटल पाएगी, 100% टोटल वोट जब मैं इनका कर देता हूं, तो वो 100% इनका जा रहा है लमसम 4 करोड़ के आसपास में। तो ये तो टोटल मैच ही नहीं कर रहा है। टोटल वोट जो जितना पड़ रही है उससे इनका कई गुना ज्यादा जा रहा है। तो टोटल वोट कितनी पड़ रही है? टोटल वोट इनकी आ रही है 4 करोड़ के 33 लाख के आसपास में, ये जो बीजेपी कहती है, सॉरी, और जो इसमें आ रहा है वो 4,21,00,000 के आसपास में आ रहा है। तो 11 लाख का यहाँ पर डिफरेंसेस है। तो कैलकुलेटर में या तो गलती है या तो इलेक्शन कमीशन के डेटा में गलती है। इसीलिए मैंने जांच करने के लिए और उसको फिर से मिलाने के लिए, इसीलिए मैंने सारे पब्लिकेशन को इकट्ठा करके आप उसको रेक्टिफाइड कर लीजिए। गलत है तो आप उसको सुधारिए, या पूरे भारत देश की जनता उसको देखे और वो भी सुधार करे। मध्य प्रदेश के लोग, हम सारे लोगों से भी अपील करूंगा वो भी चेक करें। ये डेमोक्रेसी का विषय है, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, ये हमारे आपके सबके बीच का विषय है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि टोटल लीडिंग ऑफ वोट्स इन बिटवीन द बीजेपी एंड कांग्रेस मार्जिन्स का डिफरेंसेस नहीं इक्वल है। टोटल वोट्स ऑफ द बीजेपी एंड कांग्रेस का टोटल डिस वोट का वो भी इक्वल नहीं खा रहा है। टोटल परसेंटेज में आता हूं उसमें डिफरेंसेस नहीं खाता है। टोटल वोट्स कैलकुलेट करता हूं उसमें डिफरेंसेस मार्जिन बहुत बड़े लेवल पर है। तो इसको भी देखने की जरूरत है, उसको भी जांच करेंगे। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का भी आता है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का सबका आया हुआ है। इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस इक्वल होना चाहिए, जो नहीं है, ठीक, ये होगा। इसी प्रकार से मैंने छत्तीसगढ़ का भी डेटा दिया है। अब इनके साथ में मैंने सुप्रीम कोर्ट, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 तारीख को इस पे मैंने दिया एप्लीकेशन, कुछ कार्यवाही नहीं की, तो मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो स्टाफ जनरल रजिस्ट्रार होते हैं उनको मिलने के लिए हम लोग मिलते हैं, तो फिर मैंने उनको प्रॉपर लेटर बनाया और उस लेटर पब्लिकेशन के साथ में मैंने इलेक्शन कमीशन का जो डेटा था, मैंने बोला ऑनरेबल चीफ जस्टिस से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ये इस तरह से डेटा वेरिएबल डेटा आ रहे हैं, तो इसका एक बार जांच करा ले। हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूं, ध्यान रखना है, क्योंकि 519 विधानसभा हुई, तीनों राज्यों का मैं मिला करके 519 विधानसभा हूं, तो इन 519 विधानसभा का पूरा डेटा है और उसमें कैलकुलेशन ये आ रही है। इलेक्शन कमीशन को भी मैंने दे दिया है, उसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया है।
और ऑनरेबल चीफ जस्टिस पूरे देश के डेमोक्रेसी के रक्षक है, उनको भी इस चीज़ को देखना चाहिए। और आपके माध्यम से पूरे भारत देश की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि तीनों राज्यों के चुनाव में जो गड़बड़ियाँ, मैं अभी गड़बड़ी कह रहा हूँ, हो सकता है कि वो सही चीज़ें जब आ जाएंगी तो वो चीज़ें बाय मिस्टेक अलग से हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से उसको चेक कर ले, सारे भारत देश की जनता उसको चेक कर, ये मेरा हर बार कहना है। और जितनी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हमेशा यही बोला है कि इलेक्शन कमीशन से भी मिस्टेक हो सकती है, सारे डेटास को सब लोग चेक करें, ये सबका मौलिक अधिकार है और कानूनी भी अधिकार है। अब मैं आ रहा हूँ दूसरे पक्ष पर, ये डेटा की बात हो गई। अब दूसरा पक्ष इसका ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप सारे लोग देखेंगे कि भारत देश में ईवीएम को लेकर के ये सारी चीज़ें जितना मैंने डेटा दिया है, वो एक यदि कैलकुलेटर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ईवीएम मशीन, तो वो इक्वल डेटा देना चाहिए, तो ईवीएम क्यों नहीं दे रहा है? जितना टोटल वोट्स पड़ती है मार्जिन और टोटल डिफरेंसेस, वो क्यों नहीं इक्वल है? दूसरा, इसका जो ओपन लैंग्वेज है, यदि किसी को ईवीएम मशीन दे दी जाए, जो लोग प्रोग्रामिंग करते हैं मशीन में, तो वो अपने हिसाब से प्रोग्रामिंग की कोडिंग डाल करके कर सकते हैं, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं देती है। जैसे मोबाइल में मैं अभी कैलकुलेटर खोलूंगा तो कैलकुलेटर चलेगा, मैं आप लोगों को फ़ोन लगाना चाहता हूं तो आप लोगों को लगाऊंगा, ऐसे उसमें भी प्रोग्रामिंग होती है। वह प्रोग्रामिंग के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत देश के बड़े बड़े इलेक्शन सॉफ्टवेयर हैं, सॉफ्टवेयर के हैकर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर की कोडिंग डालते हैं, उसका डेटा वो क्यों नहीं देती है? दूसरा प्रश्न आप लोगों के माध्यम से मैंने यह भी बोला है, इसका प्रमाण सबसे बड़ा आप 2-3 अभी देख सकते हैं करंट में, मैं आप लोगों के माध्यम से बोला भी हूँ। कई बार कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि मेरी ओन पोलिंग में ही मुझे एक भी वोट नहीं मिला है, जिसका उदाहरण छत्तीसगढ़ का मैंने दिया था। कुछ अभी जीतता जागता उदाहरण आप लोगों ने, असम में एक चुनाव हुआ है और असम का एक जिला है दीमा डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर हुआ है, उसमें टोटल वोट ही 71 है, टोटल वोट 90 मतदाता ही हैं और टोटल वोट उसमें निकल के आई 171। ईवीएम की गड़बड़ी यहाँ पर भी आ रही है। ये सारी चीज़ों के साथ में मैं आप लोगों से, कई जगह पर ऐसा भी होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे ही अपोजिट पार्टी के लोगों को जीतता हुआ देखता है तो बीमार भी पड़ जाता है। आप लोगों ने चंडीगढ़ में देखा होगा, अभी हाल ही में चुनाव चल रहा था और बहुत बड़े न्यूज़ ने पब्लिश किया है कि और अलायंस के लोग जीतना शुरू कर दिए तो वहाँ पर जो है तो वो बीमार हो गया है। तो ये इलेक्शन कमीशन जो है इन आधारों पर मुझे लगता है कि एक पक्षी कार्रवाई करना चाहता है। अब मैं आपसे अगला पूछना चाहता हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स में क्यों नहीं देना चाहते हैं? मेरे 5-6 सवाल और आए हैं और इसको मैं ईवीएम की एक पिटीशन में लेके आ रहा हूँ, उसमें मैं आप लोगों के माध्यम से इस देश की जनता को और आप सबको यह बोलना चाहता हूँ कि मेरे फैक्ट्स क्या क्या हैं ईवीएम को लेकर के, वो भी सुन लीजिए। इसमें माइक्रो कंट्रोलिंग एक यूनिट्स होती है, माइक्रो कंट्रोलिंग यूनिट्स बनाने वाली जो भारत देश में चीज़ें हैं वो एक कंपनी वेल है, आप लोग जानते ही हैं। दूसरा ECIL है, इसको बनाने वाला व्यक्ति जो है उनके नाम क्यों नहीं पब्लिश करते हैं? दूसरा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतने बड़े देश का चुनाव कराता है तो इनका पूरा डेटा क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में सर्किट में पूरी चीज़ों को देता है? RTI के अंडर में भेल को और ECIL के जो चुनाव को लेकर के, इलेक्शन कमीशन को लेकर के जो EVM और VVPAT मशीन को प्रोड्यूस करता है, बनाता है, डिलीवर्ड करता है, उसमें क्या डेटा डाली गई है, कौन सी, जब 2+2 = 4 होता है, यही EVM का काम है, तो फिर इतना क्यों, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर डाला गया है कि उसको आप पब्लिक डोमेन में नहीं देना चाहते हैं? ये मेरा अगला सवाल है उनसे। इसके साथ में नाइदर दे नॉर द इलेक्शन कमीशन हैव द प्लेस द पब्लिक डोमेन, ये न तो देना चाहते हैं और न ही ये दिखाना चाहते हैं। क्या नहीं दिखाना चाह रहे हैं? भेल से जो चिप बनाई जाती है, भेल से जो EVM बनाई जाती है, ECI से जो उसके साथ में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दी जा रही है, तो उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं देते हैं? आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रियों में भी चुनाव होता है, वो 1 हफ्ते पहले ही पूरा सारी चीज़ें, सर्किट, EVM नंबर्स, VVPAT नंबर, क्या जो भी है सारी चीज़ों को पब्लिश कर देते हैं और वो सर्किट के बारे में भी बता देते हैं। तो यह भी मेरे अगली जो प्रेडिक्शन EVMs को लेकर के है वह भी है, इसी से जुड़ा हुआ अगला मुद्दा है। उसमें इंजीनियर्स का नाम भी दिया जाता है कि फला इंजीनियर ने कोडिंग डाली है और वो गवर्नमेंट बॉडी का ही व्यक्ति होगा, और इसके साथ में नेम उसका क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है, किस लैंग्वेज को यूज किया गया है, यह भी डाला बताया जाता है। तो ये भारत देश के पूरे जनता का कॉन्फिडेंस का विषय है
उस कॉन्फिडेंस के विषय को इस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है तो क्यों नहीं करती है। इसके साथ में भारत देश में जो चुनाव अभी किए गए उनका डिस्पैच नंबर भी मैंने बोला है। ईवीएम नंबर के साथ में जो डिस्पैच नंबर होता है, इलेक्शन के जो ऑफिसर होते हैं उनके जो नंबर हैं, उनका डेजिग्नेशन है, कौन से व्यक्ति जिले पर कैसी ईवीएम को लेके आया है, उसका डिस्पैच नंबर क्या है, कौन सी कोडिंग डाली गई है, ईवीएम को जो यूज की गई है, कौन सा सर्किट यूज किया गया है, इन सारी चीज़ों को लेकर के भी मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया हूँ। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इम्प्लाइड दिस प्रिंसिपल एज द बेसिस ऑफ द पीपल राइट्स टू नो एवरीथिंग दैट द इलेक्शंस एंड डिड नॉट अपलोडेड। हर तरीके की जानकारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पूरा हमें डायरेक्शन दिया है कि आपको सबको पावर है कि इलेक्शन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं आप उसको पब्लिक डोमेन में दीजिए और वो दिखाइए, पर ये ऐसा नहीं कर रहे। ये कंटेम्प्ट ऑफ पिटिशंस का मामला है, तो अगला हमारा ये भी स्टेप्स है। फिर इसके साथ में उन्होंने बोला कि मस्ट बी एग्जामिन टू बी एंटायर टूल्स विच इज द यूज इन इलेक्शन कमीशन। जितने भी चीजें ये यूज कर रहे हैं उनको भी जांच करने का हमारा आपका कानूनी अधिकार है, तो हमारा अगला उस पर भी प्रेयर है, ध्यान रखना। उसमें माननीय आदरणीय सांसद जी के नेतृत्व में ही हम लोग इसमें भी काम कर रहे हैं और करेंगे भी। फिर उसके साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर के मैंने आप लोगों को बुलाया हुआ था कि ये डेटा नहीं सही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो टूल्स यूज करता है उनको मैं मांगता हूं तो वो देना नहीं चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारी जगह पर चुनाव कंडक्ट कराता है, तो आप सारे लोग देखेंगे कहीं पर कुछ कैंडिडेटों को एक भी वोट नहीं मिलती है। कहीं पर आपने देखा कि जितना टोटल वोट 90 है तो उसमें 171 वोट आ जाती है। कहीं पर आप सारे लोगों ने देखा है कि टोटल वोट का कैलकुलेशन ही पूरा गड़बड़ है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का मैंने दिया है डेटा आपको, तो वो इलेक्शन कमीशन को सुधारने के लिए भी मैंने बोला है कि इसको आप डेटा को अपलोड करिए, सही करिए, चेक करिए, जांच करिए। ये सारी चीज़ों को लेकर के हम सारे लोगों ने बोला है।